So very great afternoon to all the viewers and हमारे जितने भी community members हैं, to all the friends and family, आप सभी को आज हमारे एक yet another Nutri Talk के एपिसोड में आज के हमारे क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप में से काफी हमारे स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स हैं जिन्होंने हमें आज के सब्जेक्ट से रिलेटेड, आज के टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे रिक्वेस्ट हमें रेज करी थी एंड इनफैक्ट आप में से काफी ऐसे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत ही रॉन्ग इंफॉर्मेशन या फिर इग्नोरेंट है आज के टॉपिक के एक रियलिटी जानकारी की तरफ से। तो आज हम आपको उस विषय में एकदम नॉलेज सही तरीके से प्रोवाइड करने वाले हैं, एक रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। बिकॉज इंटरनेट की अगर हम बात करें या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो बहुत सारे रॉन्ग इंफॉर्मेशन, बहुत सारे मिथ्स से लेके लोग चल रहे हैं। तो आज के इस सब्जेक्ट में, आज के इस टॉक में आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लैरिटी मिलने वाला है, जो कि आज हमारे टाइटल को आप देख ही सकते हैं। आज के इस 16th नंबर के न्यूट्री टॉक के एपिसोड में आज हम आप सभी के लिए, आपके परिवार के सदस्यों के लिए आज हम बात करने वाले हैं आपके एक हेल्दी लीवर के बारे में। हमारे जो शरीर में बहुत सारे अंग देखने में आते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स देखने में आते हैं, उसमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो एक देखने में आता है वो है लीवर। सो आज हम लीवर के बारे में बात करने वाले हैं, उसे किस तरीके से आप हेल्दी रख सकते हैं इस विषय में हम जानने वाले हैं। इनफैक्ट लीवर हमें क्यों, किस तरीके से हमारे शरीर में फंक्शन करता है, उसकी इंपॉर्टेंस और वैल्यू के बारे में हम जानकारी लेंगे। एंड गेस व्हाट, अगर आपके कुछ क्वेरी है, कुछ डाउट्स है या कुछ चीजें हैं जो आपको क्लियर नहीं है, तो डेफिनेटली आपके जो क्वेरीज या डाउट है हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में आप अपने डाउट्स को ड्रॉप कर सकते हैं। आवर बैक एंड टीम विल बी डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड कि हम इस विषय में आपको एक स्ट्रॉन्ग नॉलेज दे सकें और आप अपने वेलनेस को या फिर अपने एक हेल्दी लाइफ को, यहाँ तक कि हमारे साथ में जो बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम अपीयर करते हैं, तो उस चीज के लिए भी आपको बहुत अच्छे तरीके से मदद होगा। सो आज के ये सेशन के लिए योर ट्रांसफॉर्मेशन कोच आई अनूप अग्रवाल, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आज की इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करने के लिए। तो क्विकली आज का इंफॉर्मेशन हम आगे बढ़ाते हैं, बट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि अगर आपने हमारे पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया है, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि हम जब भी आपके साथ में कुछ भी इंफॉर्मेशन शेयर करें तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उस नॉलेज को डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हैं। और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, मुझसे आप बात करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम हैंडल में मुझे लुकआउट करें, यू कैन फाइंड मी ओवर देयर। सो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं, आज का टॉक हम कंटिन्यू करते हैं जो कि हम डेडिकेट कर रहे हैं उन सभी लोगों को जो एक हेल्दी लीवर अपना मेंटेन करना चाहते हैं, लीवर को सही तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और अगर आप लीवर से कुछ शिकायतें से ग्रस्त हैं या कुछ चैलेंजेस से गुजर रहे हैं, तो किस तरीके से उसमें आप अपने बॉडी के लिए उसे समझ रख सकते हैं, इस विषय में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक लीवर के बारे में जान लेते हैं, इस ऑर्गन के बारे में जान लेते हैं। इसके थोड़े बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो हमारे शरीर में, गाइस, इंसान के शरीर में दूसरे नंबर में आने वाला ये सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। यस, ये पहला नहीं है, सबसे सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है जो इंसान के शरीर में देखने में आता है। आई होप कि आप सभी को ये पता ही होगा कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है हमारे शरीर में, तो वो है हमारा चमड़ी, हमारा जो स्किन है वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गन है जो इंसान के शरीर में देखने में आता है। वहीं जो लीवर है वो दूसरे नंबर में देखने में आता है। अगर हम लीवर की वजन की हम बात करें तो ये लगभग 3 पाउंड जितना, 1.5 किलो या 1.25 किलो जितना आपका लीवर का वजन देखने में आता है। और आपने कई बार अगर मीट्स देखे होंगे या फिर अगर आप मीट का सेवन करते हैं तो किस तरीके से जो मीट होता है ना, उस तरीके का ये जो लीवर है ना, उसका ऑर्गन ये देखने में आता है। हालांकि इसकी लोकेशन की अगर मैं बात करूं, जैसे मैं आज आपके साथ में जो जुड़ रहा हूं, मैं पिंक सिटी से जुड़ रहा हूं। सो लीवर की अगर हमारे शरीर में लोकेशन की मैं बात करूं तो आपका जो बेली है, हमारा जो स्टमक है, उसके राइट साइड में इसकी लोकेशन देखने में आती है। और ज्यादातर क्या होता है कि अगर हम लीवर को महसूस करना चाहें तो इस तरीके से हम इसे महसूस नहीं कर सकते, बिकॉज ये रिब केज के द्वारा प्रोटेक्ट करने में आता है, इसलिए इन जनरल वे में आप इसे फील नहीं कर सकते। लेकिन अगर कभी अगर आपको इसका मौका मिला और अगर आप लीवर को टच करेंगे तो उसका जो फीलिंग आएगा, उसकी जो महसूस आप करेंगे इस ऑर्गन की, वो ये लगेगा कि ये रबर लाइक कुछ चीज है, रबर की तरीके से आपको इसका महसूस होगा। इसकी कलर की मैं बात करूं तो ये रेडिश इन कलर, लाल कलर में देखने में आने वाला ये लीवर है। और जो लीवर है हमारे शरीर में बहुत बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। इनफैक्ट मोर देन 500 फंक्शन, 500 से भी ज्यादा अलग अलग
फंक्शंस हमारे शरीर में ये करने में आता है। तो आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंस हमारे शरीर में ये करता है। उसमें से कुछ फंक्शंस की अगर मैं आपको बताऊं तो इंसान जो भी कुछ खा रहा है, चाहे वो खाना खा रहा है, चाहे वो दारू ले रहा है, चाहे वो दवाइयों का सेवन कर रहा है, चाहे वो पानी ही क्यों ना पी रहा हो, चाहे वो कोई फ्लूइड का इंटेक कर रहा हो, एनीथिंग एनीथिंग कुछ भी चीज वो खाता है, तो हमारे शरीर में जो चीजें हम इंटेक कर रहे हैं, जो भी सब्सटेंस का हम इंटेक कर रहे हैं, वो सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करने के लिए, ताकि एनर्जी या फिर उसमें से जो हमारे शरीर को जो जरूरत की चीजें वो सारी चीजें मिल सके, ये सारी चीजों का टेक केयर कौन करता है? वो लीवर करता है। ओके, एंड ये जो सब्सटेंसेस ब्रेक डाउन होते हैं, जो लीवर मदद करता है ये प्रोसेस में, ये क्यों करता है? क्योंकि इंसान के शरीर को चलाने के लिए या हमारी मशीन को आगे बढ़ाने के लिए उसे ईंधन की जरूरत होती है, उसे एनर्जी की जरूरत होती है। तो वो एनर्जी वो जब ब्रेक डाउन होगा सब्सटेंस तभी मिलेगा। तो ये चीज का ख्याल कौन रखता है? लीवर रखता है। इनफैक्ट हमारे शरीर में या फिर जिस तरीके की दिनचर्या हम बिताते हैं और जो सोसाइटी में या जो इस जगह में हम रहते हैं, आज बहुत ज्यादा पॉल्यूटेंट्स देखने में आ रहे हैं, बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइज्ड खाना या फिर कलरफुल खाना खाने में देखने में आ रहा है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में ज्यादा से ज्यादा क्या जा रहा है? टॉक्सिन्स जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा पॉल्यूटेंट्स जा रहे हैं। तो ये जो केमिकल्स हैं या ये जो टॉक्सिन्स हैं, इन सभी को रिमूव करने के लिए या फिर ये जो टॉक्सिन्स है हमारे शरीर में ज्यादा वो हार्म ना करे, ज्यादा वो हानि ना पहुंचाए, इसका लुकआउट कौन करता है? इट टेक्स केयर बाय द लिवर। लिवर क्या करता है? ये जो टॉक्सिन्स हैं ये हमारे शरीर को गलत तरीके से प्रभाव ना करे, इस चीज के लिए वो ख्याल रखता है। इनफैक्ट लिवर अपना काम इतना बेहतरीन तरीके से करता है गाइस, कि वो हमारे शरीर के अंदर अपने अंदर कॉपर और आयरन का जो मिनरल, जो हर एक के शरीर के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है, कॉपर और आयरन को स्टोर करके रखता है, चर्बी को स्टोर करके रखता है, ताकि शरीर में या फिर आपको जब भी आगे चल के एनर्जी की जरूरत हो तो लीवर जो है वो एनर्जी को प्रोवाइड कर सके। हाँ, इसमें एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि अगर आप ये चीज का ख्याल नहीं रखते या ये चीज का आप ध्यान नहीं रखते हैं कि आपके शरीर में ये जो स्टोरेज हो रहा है ये जरूरत से ज्यादा स्टोर ना हो, तो फिर आपके शरीर में ये बहुत बड़ा चैलेंज या बहुत बड़ा बीमारी का रूप या शिकायत के रूप में डेवलप हो सकता है, जिसके विषय में हम थोड़े समय में आप सभी से बात करने वाले हैं। इनफैक्ट हमारे शरीर में जो लीवर है ना, वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, और ये प्रोटीन का जो बाई प्रोडक्ट होता है अमोनिया, उसका भी वो टेक केयर करता है कि हमारे शरीर में ये जो अमोनिया है वो हानिकारक चीजों को हमारे शरीर में डेवलप ना करे और नुकसान ना प्रोवाइड करे, इसका भी वो टेक केयर करता है। और लिवर का जो रोल है हमारे शरीर में इम्यूनिटी के तरीके से भी देखने में आता है, ऐसा रोग प्रतिकारक शक्ति के तरीके से भी देखने में आता है, ताकि जो बाहरी इन्फेक्शंस है या जो हमारे शरीर में जो तकलीफ हो सकती है वो तकलीफ हमारे शरीर में डेवलप ना हो, इन्फेक्शंस जो है वो हमारे शरीर में इन्वेड ना करे, अपना दुनिया ना बनाए, इस चीज के लिए भी वो ख्याल रखता है। अभी इन्फेक्शंस के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो आई विल डेफिनेटली अर्ज यू कि कुछ समय पहले हमने एक एपिसोड डेडिकेटेड आपको प्रोवाइड किया था रिलेटेड टू द इन्फेक्शन। आप उस चीज को जरूर से देखें। अगर आपने वो चीज को नहीं देखा है या नहीं समझा है इन्फेक्शन के बारे में, तो डोंट वरी, हम आपको डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में उसका लिंक जरूर प्रोवाइड करेंगे। आप एक बार उसे जरूर से समझिए एंड यू कैन अंडरस्टैंड द वैल्यू कि किस तरीके से लीवर भी हमें बहुत अच्छे तरीके से मदद करता है, ताकि हमारा जो शरीर है वो बीमार ना पड़े या फिर वहां पे इन्फेक्शंस की दुनिया ना बने, नहीं तो हमारी दुनिया डिस्टर्ब हो जाएगी। ओके, एंड हमारा लीवर की बात चलिए तो एक बहुत ही अनोखी और एक बहुत ही आपको यूनिक प्रॉपर्टी, अमेजिंग प्रॉपर्टी मैं आपको बताना चाहूंगा लीवर के बारे में। आप सभी ने लेजर्ड को देखा होगा या छिपकली को देखा होगा। छिपकली की एक टेंडेंसी होती है, उसकी भी एक अनोखी प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसकी पूंछ कट जाए एक्सीडेंट के द्वारा या फिर किसी भी वजह से, तो उसकी एक टेंडेंसी होती है कि वो अपने पूंछ को रीजनरेट कर सकता है। रिमेम्बर, अगर आपने स्कूल डेज में या फिर प्रैक्टिकली अपने घर में कभी देखा होगा, तो छिपकली का एक बार पूंछ कट जाए तो उसके पास में ये प्रॉपर्टी होती है कि उसका बॉडी जो है उसकी जो पूंछ है उसको वो रीजनरेट कर सकता है। सेम वे या फिर सिमिलर पैटर्न में इंसान का लीवर में भी ये टेंडेंसी देखने में आता है, नॉट टू द कंप्लीट एक्सटेंट जिस तरीके से लिजर्ड में ये देखने में आता है, लेकिन समवॉट एक बहुत अच्छी तरीके से प्रॉपर्टी देखने में आती है हमारे लीवर में कि हमारा लीवर भी रीजनरेट कर सकता है। इनफैक्ट कुछ दिलचस्प आंकड़े मैं आपको बताना चाहूंगा। लेट्स से किसी भी इंडिविजुअल का या किसी भी पर्सन का लीवर का सर्जरी होता है, तो वो जो पेशेंट होता है जिसका लीवर डैमेज हुआ है या लीवर की सर्जरी हुई है, तो लगभग 10 से 12 बार
लगभग 10 से 12 बार उसकी लीवर के पास में ये कैपेसिटी होती है कि जो लीवर की सर्जरी हुई है और जो लीवर का पार्ट खराब हुआ है या निकल गया है वो अपने आप को रीजनरेट कर सकता है। कहाँ तक की कैपेसिटी है? लगभग 2/3 तक हमारा शरीर का जो लीवर है ना वो 10 से 12 बार पार्शियल सर्जरीज जो होती हैं उस पार्शियल सर्जरीज को वो रिकवर कर सकता है या तो रीजनरेट कर सकता है, जो कि बहुत ही अमेजिंग बात है। दूसरी चीज, लीवर जो है हमारे शरीर में, अगर आप अपने लीवर को 50 से 60% तक कट करके डोनेट भी कर देंगे ना, फिर भी वो अपने बॉडी के लिए पर्याप्त मात्रा में वो फंक्शन को परफॉर्म कर सकता है। इस तरीके की प्रॉपर्टी हमारे लीवर में देखने में आती है। अभी मैं आपको लीवर डोनेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट स्टिल एज अ जागरूक जनता आपको ये चीज पता होना चाहिए कि हमारा जो लीवर है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना इंपॉर्टेंट कैरी करता है और कितने अच्छे तरीके से आप उसे आगे लेके जा सकते हैं। ओके, एंड जैसे मैंने आपको पहले भी बताया गाइस, हमारा जो लीवर है ना वो बहुत सारे अनेक फंक्शंस परफॉर्म करता है, मोर देन 500 फंक्शंस। अभी इतने सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है तो उसकी जो शिकायतें हैं ना उसके भी बहुत अलग अलग शिकायतें हो सकते हैं अगर आपने लीवर के हेल्थ को सही तरीके से मेंटेन नहीं किया। इनफैक्ट हमारे शरीर का लीवर की बात करें या फिर हम किडनी की बात करें, ये कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिसमें जब तक 70 से लेके 80%, ध्यान से समझिएगा, जब तक 70 से लेकर 80% तक वो डैमेज नहीं होता ना तब तक हमें पहला सिम्टम या पहला सिग्नल देखने में नहीं आता। इसलिए बहुत सारे लोग बहुत अचंभित हो जाते हैं कि इतना लीवर डैमेज हो गया और मुझे पहले से पता नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि मोर देन 50% भी आप डोनेट कर देंगे ना फिर भी वो सफिशिएंट काम कर देता है। इसलिए लीवर और किडनी के बारे में बात करूं तो इस चीज के ऊपर आपको ध्यान में रखना है कि जब तक शिकायत डेवलप हो तब तक आप उसके ऊपर ख्याल रखें। इस बेटर कि आज से ही आप अपने लिवर के हेल्थ के ऊपर फोकस रखें, क्योंकि जब तक 60% तक आपका लिवर खराब नहीं होता ना तब तक आपको पहला सिग्नल या पहला सिम्टम नहीं मिलता। हालांकि हम कुछ सिम्टम्स के बारे में आज के इस टॉक में बात करेंगे ताकि आप अवेयर रह सकें, बट टेक इट वेरी सीरियसली कि जब तक सिग्नल ना मिले उस चीज के लिए आप वेट ना करें। बिफोर दैट ओनली आप उस चीज के लिए प्रिपेयर रहें, जिस चीज के लिए आपने बहुत बार ये चीज सुना भी होगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो इट्स बेटर कि आपका एक्सीडेंट हो, कोई शिकायत डेवलप हो, फिर आप उस चीज का ख्याल रखें। व्हाई नॉट स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे? आज से ही इसका ख्याल क्यों ना रखें? इस तरीके का माइंडसेट अपने सेहत के लिए या फिर अपने परिवार के सदस्यों के लिए आगे लेके चले। ओके, देन लिवर के बारे में एक और चीज मैं आपको बताऊंगा जो कि मेजोरिटी लोगों को इस चीज के बारे में भ्रम है या फिर लोगों को पता ही नहीं या फिर इग्नोरेंट है, वो ये है कि इंसान का जो लिवर है, हमारा जो लिवर है ना, हमारे शरीर में अलग अलग सिस्टम्स होते हैं। रिमेंबर, जो कि लास्ट न्यूट्री टॉक में हमने आपको बताया था, सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से अलग अलग हमारे शरीर के सिस्टम्स बनते हैं और फिर बहुत सारे सिस्टम्स को मिला के हमारा शरीर बनता है। जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेशन का सिस्टम हो गया, हमारे शरीर का एक्सक्रेटरी सिस्टम हो गया। वैसे ही हमारे शरीर में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी लीवर का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। किस तरीके से रोल है इस चीज को आप ध्यान पूर्वक समझिएगा। हमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं, आपके कमेंट्स मिलते हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जिनके साथ में हमारी काउंसलिंग होती है, तो इट्स रियली वेरी पेनफुल कि उनको ये जानकारी नहीं है, जिसके वजह से वो गलत ट्रैक में चले जाते हैं या फिर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपनी सेहत के प्रति। वो ये है कि वो सोचते हैं कि हमारा जो लीवर वो इतना इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है, तो क्यों नहीं हम अपना खाना पीना उस तरीके से ख्याल रखें कि हम लीवर को क्लीनिंग कर सके। जैसे कि गैराज में हम अपनी गाड़ी को क्लीनिंग के लिए डालते हैं, वॉश करने के लिए डालते हैं, एंड बहुत सारा जो अभी ट्रेंडिंग में लोगों के प्रति में चल रहा है डिटॉक्स के लिए, तो क्यों नहीं हम अपने लीवर को क्लीनिंग करें? सर हमें ऐसा फूड बताइए, सर हमें ऐसा डाइट बताइए जिससे हम लीवर को डिटॉक्स करें, लीवर को क्लीन कर सके, लीवर एज एन ऑर्गन को हम क्लींजिंग कर सके या फिर उसको गैराज में डाल सके कुछ। तो सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट एज योर कोच आई वुड लाइक टू मेंशन कि आप अपने लीवर को क्लीनिंग नहीं कर सकते, आप अपने लीवर को डिटॉक्स नहीं कर सकते। व्हाई? क्योंकि लीवर इंसान के शरीर में खुद एज अ डिटॉक्स ऑर्गन के तरीके से काम करता है। तो अगर आप ये विचारधारा लेके चल रहे हैं तो ये चीज क्लियर कीजिए आज कि आप अपने लीवर को क्लीन नहीं कर सकते, लीवर को लेकिन प्रोटेक्ट जरूर करिए ताकि वो अपना जो डिटॉक्स का फंक्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम में वो अच्छे तरीके से परफॉर्म करे। इसे हम एक उदाहरण या फिर एक एग्जांपल के तरीके से हम समझते हैं। तो पहला एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, हमारे इंडियन क्रिकेट टीम या फिर आईपीएल का सीजन चल रहा है तो उसके बारे में, कोई भी टीम हो उसमें कोई ना कोई एक कैप्टन होता है।
वैसे ही इंसान के शरीर में जो डिटॉक्स का सिस्टम चलता है या डिटॉक्स या क्लींजिंग के सिस्टम चलता है, तो उसका जो कैप्टन होता है वो होता है इंसान का या फिर उस इंडिविजुअल का लीवर। तो इस लीवर को हम खुद उसको क्लीनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, या तो इंटरनल एक पार्ट है हमारे शरीर का। अभी ये चीज होता कैसे, देखिए, अगर कोई इंडिविजुअल है, वो दवा ले रहा है या वो दारू पी रहा है या वो खाना खा रहा है या फिर वो पानी ले रहा है या कुछ भी वो इनटेक करता है, तो खाना जाता है उसके मुंह से, फिर फूड पाइप से, फिर वो स्टमक में जाता है, फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, अलग अलग पार्ट्स में जाता है, जिसके बारे में आगे चल के हम एक स्पेसिफिक टॉक भी आपके लिए रखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने के लिए। लेकिन ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इस डाइजेस्टिव सिस्टम के फ्लो में लीवर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल देखने में आता है। किस तरीके से हम जो भी सब्सटेंस खा रहे हैं, ये सब्सटेंस में से जो भी टॉक्सिन्स है या फिर जो भी जरूरत की चीजें नहीं है, या फिर उसकी क्लींजिंग प्रोसेस की बात करें, तो ये कौन टेक केयर करता है, वो लीवर टेक केयर करता है, जिसके वजह से फिर बाद में हमारे शरीर में जो भी जरूरत की चीजें हैं वो अच्छे तरीके से फ्लो करती है, और जो भी गलत चीजें हैं वो निकल जाती है। इस चीज का रख रखाव या जो देख रेख होता है वो कैप्टन के द्वारा होता है, जो कि हमारे शरीर में इस प्रोसेस में लीवर के तरीके से, लीवर के रूप में देखने में आता है। ओके, सो अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो सोचते हैं कि मैं अपने लीवर को क्लीनिंग कर लूं, क्योंकि लीवर बहुत अच्छे तरीके से हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है, तो आई वुड रिकमेंड एज योर ट्रांसफॉर्मेशन कोच कि आप लीवर को क्लीन करने के बजाय ये विचारधारा ना रखें, इंस्टेड ये विचारधारा रखें कि मैं अपने लीवर को प्रोटेक्ट करूं। क्योंकि अगर आप लीवर को प्रोटेक्ट करेंगे ना, तो डेफिनेटली वो अपना काम डिटॉक्स तरीके से बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। जिसके वजह से आज क्या हो रहा है मालूम है, आज इस तरीके से रीजंस देखने में आ रहे हैं जो कि बहुत सारे लीवर के डैमेज हो रहे हैं। लोगों को ये ज्यादा मिथ है या फिर ये ज्यादा ध्यान है कि लीवर जो है ना वो दारू पीने से या अल्कोहल का कंजम्पशन करने से ही खराब होता है। वो एक जमाना था, एक समय था जब लीवर जो है वो अल्कोहल की वजह से बहुत ज्यादा डैमेज होती थी। ऐसा नहीं है कि अल्कोहल की वजह से डैमेज नहीं होती है, बट आज के डेट में अगर मैं भारत वर्ष की बात करूं, तो जो अल्कोहल है या जो दारू का कंजम्पशन है वो पहला वजह नहीं है, वो पहला रीजन नहीं है कि किसी भी पर्सन में लीवर डैमेज बहुत ज्यादा हो रहा है। पहला वजह जो है ना वो आपके लिए बहुत चौंकाने वाले आंकड़े हैं, वो है आपका मोटापा। बहुत सारे लोग जो अपने वजन से ज्यादा वजन लेके चल रहे हैं, अपने आइडियल वेट में नहीं है, एक सही तरीके से बैलेंस वेट में नहीं है, बहुत ज्यादा अनहेल्दी ईटिंग कर रहे हैं, या बहुत ज्यादा फास्ट फूड या जंक फूड या फिर एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को फॉलो नहीं करने के बजाय सेडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों में क्या हो रहा है, उनका जो नॉर्मल वजन होना चाहिए, उनकी जो नॉर्मल बीएमआई होनी चाहिए, उससे ज्यादा ओवरवेट में जा रहे हैं या तो ओबेसिटी देखने में जा रहे हैं। इनफैक्ट इट्स रियली वेरी पेनफुल कि ये सिचुएशन बच्चों में देखने में आ रही है। आज भारत दुनिया में सेकंड नंबर में आ रहा है बच्चों के मोटापे में, तो ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि बच्चों में ये मोटापा देखने में आ रहा, तो आप इमेजिन करिए आने वाला भारत का भविष्य कैसा रहेगा। वो बीमारी वाला रूप के तरीके से रहेगा, जिसका कारण की वजह से क्या हो रहा है, आज लोगों में आप फैटी लीवर की बात करें जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, फैटी लीवर का ग्रेड 1 देखने में आ रहा है, ग्रेड 2 देखने में आ रहा है, ग्रेड 3 देखने में आ रहा है, या फिर हम सिरोसिस की बात करें या सीटोसिस की बात करें या फिर हिमोकेटोसिस की बात करें, या तक कि लीवर की कैंसर की बात करें, या फैट, द लिस्ट इज एंडलेस, बहुत ज्यादा चीजें शिकायत के रूप में देखने में आ रहा है। तो इसलिए आपको इस चीज के ऊपर ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप अपने आइडल वेट पे चलें, नहीं तो ये चीज आपको फ्यूचर में बहुत तकलीफ दे सकता है, फाइनेंशियली, मेंटली एंड आपके पूरे परिवार को डिस्टर्ब करने के लिए। सो नंबर वन जो रीजन आज के डेट में लीवर डैमेज या लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, वो अल्कोहल नहीं है, वो है आपके शरीर का मोटापा। तो इस चीज के ऊपर आप ध्यान जरूर से रखें। वहीं दूसरी चीज की अगर मैं बात करूं, तो दूसरा चीज भी आपका अल्कोहल नहीं है, दूसरा चीज जो है वो है आपका मेडिसिन का सेवन करना। अभी अगर हम 21वीं सदी की बात करें या फिर आज के जो जीवन शैली की बात करें, इट्स रियली वेरी ब्लेसफुल, हम बहुत ब्लेसफुल हैं कि पहले के जमाने से और आज के जमाने में हमारे लाइफ में बहुत कंफर्ट आ गया, बहुत आसानी से चीजें हो गई हैं। लेकिन ये ज्यादा अच्छे करने के बजाय ज्यादा बुरा लोगों के साथ में हुआ है, क्योंकि लोगों ने उसे सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया है या फिर सही तरीके से उसे अपने लाइफ में अडॉप्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा लेजीनेस, ज्यादा से ज्यादा बॉडी को और आराम या फिर अपने आप को कंफर्ट जोन में ले जाने के लिए मदद हुआ। कैसे? आज किसी भी पर्सन को तकलीफ होती है, लेट्स से कि सर दर्द होता है, तो
तुरंत जाएगा फार्मेसी में क्रोसिन का सेवन कर लेगा। एस्पिरिन है या डेस्पिरिन है या फिर पैरासीटामोल है, इस तरीके के सेवन, मेडिसिन के सेवन, पर्टिकुलरली इन इंडिया की मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा देखने में आ रही है। पेन किलर्स तुरंत ले जाते हैं। आई टेल यू एन एग्जांपल, बहुत ज्यादा जो आज के डेट में प्रेगनेंसी में जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, आप में भी आप मेरे साथ सहमत ना हो, बट इट इज माय ड्यूटी कि मैं आपको इस चीज की रियलिटी के बारे में बताऊं कि मेजोरिटी जो लेडीज हैं प्रेग्नेंट है, सॉरी टू से, वो प्रेगनेंसी के टाइम पे या प्रेगनेंसी के डिलीवरी के टाइम पे पेन किलर्स दबा के यूज कर रहे हैं। अभी पेन किलर्स खत्म करने के लिए, पेन को खत्म करने के पेन किलर्स तो वो यूज कर लेते हैं, लेकिन शरीर को वो कितना डैमेज करा वो इमेजिन करें। या फिर एक तरीके से आप ये भी इमेजिन करिए कि जो आपकी माताश्री है या फिर आपकी जो दादी रही हैं, उनके बारे में उस टाइम पे कोई पेन किलर था क्या? that time there was no any painkiller as such कि उनको उस चीज से सपोर्ट मिल सके। So ये सारी चीजों का जो कंफर्ट मिला है ना, ये ज्यादा अच्छे करने की वजह से ज्यादा बुरा कर दिया लोगों के स्वास्थ्य में, जिसकी वजह से जब रेगुलर बेसिस में ये चीज फॉलो होता है, लाइफस्टाइल में ये चीज का पार्ट हो जाता है, तो ना सिर्फ जब मेडिसिन का सेवन होता है तो हमारा जो स्टमक है, हमारा जो बेली है, वहां पे जो एसिड्स है, वो एसिड्स का इम्बैलेंसिंग होता है, जिसकी वजह से बॉडी में गैस्ट्राइटिस बोल रहे हैं या फिर एसिडिटी बोल रहे हैं या फिर दूसरे और शिकायतें डेवलप होने का चांसेस बोल रहे हैं, वो बहुत ज्यादा होता है। बल्कि आपके लीवर में भी स्लोली एंड ग्रेजुअली डैमेज होता है। तो इस वजह से आपको एज एन इंडिविजुअल ये ध्यान रखना है कि आप कम से कम मेडिसिन का सहारा लें, ज्यादा से ज्यादा आप अच्छी सेहत के लिए अच्छे खाने पीने का सहारा लें। उसमें क्या चीजें की जा सकती है आज के इस टॉक में मैं डेफिनेटली आपको बताने वाला हूं। ओके, वहीं तीसरी चीज अगर मैं आपको बताऊं तो तीसरी चीज है आपका वायरसेस। वायरसेस, अभी वायरसेस के बारे में बहुत बढ़ चढ़ के लोग समझते भी हैं और बहुत बढ़ चढ़ के इसके बारे में प्रोटेक्शन के तौर पे अवेयर भी होना चाहते हैं, क्योंकि पहले से कभी ऐसा जमाना नहीं रहा जिसमें लोगों ने इतना ज्यादा खतरनाक सिचुएशन दुनिया भर में देखा जो आज हम फेस करें। लेकिन इन पर्टिकुलर टू द टाइटल, इन पर्टिकुलर टू द टुडेज टॉपिक अगर मैं बात करूं तो किस तरीके के वायरसेस जो हैं वो लिवर रिलेटेड चीजों को डेवलप करते हैं, तो आप सभी ने हेपेटाइटिस ए या फिर हेपेटाइटिस बी की बात करें या फिर हेपेटाइटिस सी की बात करें, इन सभी का नाम सुना होगा, या फिर मे भी आप में से मेजोरिटी लोगों ने सफर किया होगा। पीलिया की बात करें, वो वन फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस ए ही है। लेकिन इसके होने के कारण मैं आपको बताऊंगा तो बहुत दिलचस्प कारण है, जो कि हम सोचते हैं या ज्यादातर लोग इसको समझते हैं कि चलो इस चीज को कुछ नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन ये चीज के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी। क्यों? क्योंकि पीलिया जो है या हेपेटाइटिस ए जो है, ये जो मेजर लोगों में डेवलप होता है या ये जो चैलेंज फेस करते हैं, वो इसलिए फेस करते हैं क्योंकि वो अपने जीवन शैली का ना बहुत ही अनहाइजेनिक तरीके से फॉलो करते हैं। हाइजेनिक तरीके से नहीं, अनहाइजेनिक तरीके से फॉलो करते हैं। कैसे? अगेन मैं लेडीज को बुरा नहीं बोलूंगा, लेकिन ज्यादा टेंडेंसी जो देखने में आता है, इनफैक्ट आज जेंट्स में ये चीज भी देखने में आता है। आप जो गोलगप्पे खाते हैं, आप जो पानी पूरी पीते हैं, हैव यू एवर इमेजिन, हैव यू एवर लुक्ड कि किस तरीके का हाइजीनिक चीज वो पर्सन या वो भैया फॉलो कर रहा है? या फिर आप जिस रेस्टोरेंट्स में वीकेंड में जाते हैं, इमेजिन करिए बैक ऑफ द जो हाउस होती है, जो बैक ऑफ द किचन होती है, वहां पे जाके कभी मौका मिला तो आप चाह जाके देखिए कि किस तरीके से जो आप खाने को बहुत बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। आई टेल यू फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, आप चाहें तो कभी खुद भी अपनाइएगा। इफ इट पॉसिबल, आप 10 किचन में जाइए, जो भी 10 रेस्टोरेंट्स हैं, एंड यू विल सी कि उस 10 में से 10 किचन या मेजोरिटी 9 किचन ऐसा होगा कि नेक्स्ट टाइम आप कभी नहीं जाएंगे उस रेस्टोरेंट में। एंड दिस इज समथिंग प्रैक्टिकल नॉलेज विच आई एम गिविंग यू। तो कभी आपको मौका मिले तो आप जो भी अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में जा रहे हैं ना, कभी मौका मिले तो उनके किचन में भी जाके देखिए कि किस तरीके से ब्यूटीफुल हाइजीनिक तरीके से आपकी फूड प्रिपरेशन होते हैं। या फिर आज बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है क्लाउड किचन का, तो क्लाउड किचन में तो और भी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर नहीं होता है कि किस प्रोसेस के तरीके से कहाँ से क्या चीजें आ रही हैं। तो डेफिनेटली कभी मौका मिला तो उस चीज का लुकआउट करें, क्योंकि हेपेटाइटिस ए की बात करें या फिर पीलिया की बात करें या फिर इवन अदर चैलेंजेस की भी क्यों ना बात करें, अनहाइजेनिकता होने की वजह से बहुत सारे चैलेंजेस हो रहे हैं।
ये थैंक्स टू दिस पेंडेमिक लोगों ने यहाँ तक कि हाथ धोना या फिर फेस वॉश करने को भी सीखा है, तो लोगों को वो तरीका भी नहीं पता था, इमेजिन। सो ये चीज के ऊपर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, बिकॉज अगर एज अ पेरेंट के तरीके से भी मैं आपको सुझाव दूं तो आप ये चीज को सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो यू कैन नॉट इमेजिन कि आपके बच्चे भी ये चीज को करें। तो डू टेक इट वेरी सीरियसली। वहीं हेपेटाइटिस बी की बात करें तो वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन आ चुका है, वैक्सीनेशन की जाती है। तो अगर आपने उसका वैक्सीनेशन नहीं करें तो डेफिनेटली लुक आउट करें। और हेपेटाइटिस बी और सी जो ये बीमारी है या ये जो तकलीफ है ना, ये मोर एवर इस वजह से होती है क्योंकि एक सही तरीके का इंटरकोर्स हम बोले या फिर सेक्सुअल ट्रांसमिशन मोड हो जाता है इसके लिए, तो वो बहुत रिस्पॉन्सिबल है कि अगर आप एक सही तरीके से सेफ इंटरकोर्स नहीं कर रहे हैं तो हेपेटाइटिस बी या सी डेवलप होने का बहुत हाई चांसेस हो जाते हैं। तो उसका आप एज एन इंडिविजुअल टेक करें, क्योंकि जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है, जो भी इन्फेक्टेड पेशेंट है, उसका जो बॉडी फ्लूइड है ना वो इजीली आपके द्वारा एक्सचेंज हो सकता है। एंड इसमें भी कुछ चीजें जो है कि जो कि बहुत ही कॉमन मिस्टेक या सिली मिस्टेक लोग कर लेते हैं, वो ये है कि किसी और का रेजर, अगर मैं एज अ मेल बात करूं, किसी और का रेजर या फिर अगर आप सैलून में जा रहे हैं तो किसी और का यूज किया हुआ ब्लेड अगर आपके स्किन में आता है या फिर आपके चाहे गलती या जानबूझ की भी बात करें यूज होता है, तो डेफिनेटली बहुत सारी बीमारियों को आप इनवाइट कर रहे हैं। टूथ ब्रश की बात करें या फिर हैंकरचीफ की हम बात करें, तो ये सारी चीजें हैं जो अगर आप दूसरे पर्सन के जो पर्सनल आइटम्स है चाहे या अनचाहे तौर पे भी आप यूज कर लेते हैं, तो इट्स वेरी हाई चांसेस कि बॉडी में आपको चैलेंजेस डेवलप हो सकते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। चौथी चीज जो है ना वो है आपका अल्कोहल। चौथी चीज है जो आज के डेट पे रीजन है कि अल्कोहल के कारण लोगों के लीवर डैमेज हो रहे हैं। एंड अल्कोहल के बारे में भी एक रॉन्ग नोशन है। अल्कोहल पीना कोई गलत नहीं है, वंस इन अ वाइल इट्स गुड, लेकिन जरूरत से ज्यादा लेना डेफिनेटली वो आपके लिए एक चैलेंज सिचुएशन होगा। एंड हियर इज द गुड न्यूज गाइस, आने वाले न्यूट्री टॉक में, आने वाले हमारे एपिसोड्स में वी गोना टेल यू, हम आपको एक सही सेफ लिमिट, एक सही तरीके का प्रो टिप्स प्रोवाइड करने वाले हैं, एक सही तरीके से आपको जानकारी भी देने वाले हैं कि आप अगर एक सीरियस पर्सन हैं कि आप अपने इस हैबिट को किस तरीके से कम कर सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं। सो उस विषय में भी हम आपको बताएंगे। सो उस चीज के लिए आपको वेट करना है, जिसके लिए आपको हमारे चैनल के साथ में कनेक्टेड रहना है, ताकि जब भी वो इन्फॉर्मेशन आने वाले हफ्तों में आपको मिले तो आपको सही तरीके से मदद मिल सके, अगर आप लुक आउट कर रहे हैं उसे छोड़ने के लिए, क्विटिंग करने के लिए या फिर कम करने के लिए। ओके, वहीं अब आपको पांचवी चीज के तरफ में ध्यान लेके जाऊं कि जिसकी वजह से लोगों का लीवर डैमेज हो रहा है या लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो है ड्रग्स का सेवन करना। और ड्रग्स की बात चली तो दोनों तरह की ड्रग्स की मैं बात कर रहा हूँ। एक ये जो कि ऑफकोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट के द्वारा बैन किए हुए हैं वो सारी चीजें, और दूसरी चीजें हैं आपकी एंटीबायोटिक्स या फिर हेवी एंटीबायोटिक्स जो लोग यूज करते हैं, या स्टेरॉइड्स जो यूज करते हैं, यहाँ तक कि जो एलोपैथी का बहुत लॉन्ग रन तक कंटिन्यूस बेसिस पे यूज करते हैं, तो वो भी आपके डेफिनेट लिवर को डैमेज होता है। ओके, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो छठा रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि लोगों के लीवर डैमेजेस हो रहे हैं, तो वो ये है कि अगर आपका शरीर माल नरिश्ड है या फिर अंडर नरिश्ड है। हमने पहला सिचुएशन देखा था जब बॉडी जो है वो बहुत ही ज्यादा ओवर नरिश्ड हो जाता है, ओवरवेट हो जाता है, या ओबेसिटी की सिचुएशन को आप फेस करें। वहीं ऐसे भी कुछ इंडिविजुअल्स हैं और इंडिया में ये बहुत ज्यादा देखने में आ रहे हैं कि बहुत सारे लोग माल नरिश्ड हैं, उनकी बॉडी में विटामिन बी 12 की अगर मैं बात करूं, या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की सेवन की बात करें, या फिर मिनरल्स की मैं बात करूं, या फिर प्रोटीन की बात करूं, ये सारी चीजें ना वो बहुत कम मात्रा में जा रही हैं। 10 में से 8 ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनके बॉडी में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन ही नहीं जा रहा है। इमेजिन, अब बिल्डिंग ब्लॉक है, बिल्डिंग के लिए सही तरीके से ब्लॉक्स ही नहीं सप्लाई होंगे, सही तरीके से सीमेंट ही सप्लाई नहीं होगा, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो बिल्डिंग रहेगी वो बुर्ज खलीफा टाइप बनेगी, या फिर आप जो रेगुलर रूटीन में न्यूज सुनते हैं कि आज ये बिल्डिंग गिर गई, कल वो बिल्डिंग गिर रही है, तो वो चीज पॉसिबल होता है। तो ये सारी चीजों को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, वहीं बहुत सारे हमारे ऐसे बहन भाई हैं जो कि रॉन्ग डाइटरी हैबिट्स को फॉलो कर रहे हैं या लाइफस्टाइल को लेकर चल रहे हैं, जिसमें आपकी स्मोकिंग हो गई या फिर अल्कोहल के बारे में बात किया, तो वो चीज भी आपके लीवर की डैमेज को बहुत प्रमोट करती है, जो चीज नहीं होना चाहिए, इसलिए उसे कम करें।
नहीं तो यू विल बी द रिस्पॉन्सिबल पर्सन जिसको आपको उस चीज को फेस करना पड़ेगा। ओके, सो अभी हम आगे चलते हैं एंड कुछ चीजें, ये जो चीज है जो मैं आपको बहुत बताना चाहता हूँ जल्दी से, ताकि आप अपने शरीर के लिए इसको सही तरीके से अडॉप्ट कर सके। तो पहली चीज है कि आप किस तरीके से अपने लीवर को हेल्दी मैनर में मेंटेन कर सकते हैं या फिर हेल्दी वे में उसे लेके जा सकते हैं। तो पहला चीज है कि आपका जो कंजम्पशन ऑफ फूड है उसमें आप ध्यान रखें कि गलत तरीके का चर्बी का खाना ना खाएं या चर्बी वाले रिलेटेड फूड को दूरी बनाए रखें, नहीं तो आपके लीवर को डैमेज करेगा। दूसरा, लेट नाइट खाना या लेट नाइट स्लीपिंग को आप अवॉइड करें। क्यों? मैंने आपको पहले इस सेशन में बताया ही था कि हमारे लीवर की एक टेंडेंसी होती है रीजनरेट करने के लिए, और ये जो रीजनरेशन का फेज होता है या जो रीजनरेट का टाइम होता है ना, ये रात के 11 बजे से लेकर सुबह के 3 बजे के बीच में जो ये 4 घंटे होते हैं ना, इसमें मेजोरिटी वो रिकवरी करता है या तो रीजनरेट करता है। अब इमेजिन करिए आप जगे हुए हैं रात भर तक, या फिर रात को आप लेट नाइट इनटेक ऑफ फूड कर रहे हैं, तो वो रीजनरेट कहाँ से होगा, वो अपना रिकवरी कब करेगा, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए टाइमिंगली आप नींद लीजिए और सही तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को अपडेट करें। वहीं टॉक्सिन्स की हमने बात करी, तो जितना हो सके जो गलत गलत टॉक्सिन्स हैं उस चीज से आप दूरी बनाए रखें। ज्यादा से ज्यादा फाइबर रिच फूड खाने की कोशिश करें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है उस चीज को अपने मील पैटर्न में अडॉप्ट करें। प्रोटीन का सहारा सही तरीके से लें, सही मात्रा में आपके बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन जाना चाहिए, नहीं तो फिर भी आपकी बॉडी में चैलेंज डेवलप होंगे। सेक्स या इंटरकोर्स की बात करें तो एक सही तरीके से सेफ तरीके से आप इस चीज को अडॉप्ट करें और प्रैक्टिस करें। आपके जो भी रेजर्स हैं या जो हैंकर चिप्स हैं या फिर जो आपके नीडल्स हैं या फिर आपके जो भी पर्सनल आइटम्स हैं, दूसरे पर्सन उसे ना से शेयर करे या फिर दूसरे पर्सन उसका ना यूज करे, इसका ख्याल आप रखें। ओके, अपने बॉडी को, अपने मशीन को रेगुलर बेसिस पे एक फिजिकल एक्टिविटी की तरफ में लेके चले। सेडेंटरी लाइफस्टाइल को दूरी बना के रखें। वहीं आपकी सॉल्ट की इंटेक की बात करें, अल्कोहल की इंटेक की बात करें या स्मोकिंग करने की बात करें, ये सारी चीजों को लिमिट करें या तो दूरी बनाए रखें। अगर ये सारी चीजें नहीं करते हैं तो क्या होता है मालूम है, अलग अलग स्टेजेस आता है। एक स्टेज आता है जब भगवान का दिया हुआ बहुत बेहतरीन शरीर होता है, अब भगवान भी बहुत सारी चीजों से हार मान चुका है, जिसकी वजह से आज के डेट में बेबीज जो बोर्न होती है वो कुछ ना कुछ माल नरिश्ड या कुछ ना कुछ बीमारियों के साथ में पैदा होता है। पहले ऐसा नहीं होता था। लेकिन अगर स्टिल आप अपने बॉडी के या फिर एज के अलग अलग स्टेजेस में हेल्दी रहना चाहते हैं, तो इस चीज का आपको ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और अगर वही चीज आप अगर नहीं करते हैं तो अलग अलग स्टेजेस आपके लीवर रिलेटेड आप देख सकेंगे। कैसे? सबसे पहला स्टेज आप देखेंगे कि आपके लीवर में इन्फ्लेमेशन आ गया, सूजन आ गया, जिसमें क्या होता है, जो हमारा लीवर होता है ना वो एनलार्ज्ड हो जाता है। और ये जो एनलार्जमेंट होता है ना, इसका कोई सिम्टम नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि लीवर की टेंडेंसी है कि वो कम से कम लीवर के साइज में भी बहुत अच्छा फंक्शन वो कर देता है, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है। सबसे पहला चीज है, जो पहला स्टेज देखने में आता है वो आता है इन्फ्लेमेशन। दूसरा स्टेज जो आता है कि हमारे लीवर में जो घाव है, जो फाइब्रोसिस है ना, वो डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। अगेन ये चीज का कोई एक नोटिसेबल सिम्टम तुरंत देखने को नहीं आता, क्योंकि ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। इस चीज के लिए आपको ध्यान में रखना है कि बाबा मैं अपने सेहत को सही तरीके से लेके चलूं, नहीं तो धीरे धीरे करके ये जो घाव पैदा हुआ है, पहला फेज आएगा फाइब्रोसिस का, फिर एक फेज आएगा सीरोसिस का। जब बहुत ज्यादा टिश्यूज डेवलप हो जाएंगे घाव के, तो फिर डेफिनेटली अल्टीमेट स्टेज आ जाता है जब लीवर कैंसर आ जाता है, या फिर एंड स्टेज आता है लीवर डिजीज का, जिसमें फिर डॉक्टर साहब ये बोलते हैं कि आपको लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। ओके, बट आज के सेशन को खत्म करने से पहले आई वुड लाइक टू गिव यू वन मोर बोनस इंफॉर्मेशन जो आप सभी को ज्यादा जरूरी है समझने के लिए, जो आज के डेट में हमारे सोसाइटी में बहुत बहुत ज्यादा देखने में आ रहा है, वो है फैटी लीवर। मतलब हमारा जो लीवर है ना, वो नेचुरल लीवर होने के बजाय बहुत ज्यादा चर्बी वाला लीवर हो गया, जिसे हम सीटोसिस भी कहते हैं। और ये नाम से ही पता चल रहा है फैटी लीवर यानी कि लीवर में यार बहुत ज्यादा फैट हो गया, मतलब जरूरत से ज्यादा चर्बी का डेवलपमेंट हो गया। अभी इसके कारण अलग अलग हो सकते हैं, वो कारण में हम नहीं जाएंगे, लेकिन क्या चीजें की जा सकती है उसका कुछ सोल्यूशन या कुछ टिप्स एज योर ट्रांसफॉर्मेशन कोच, एज योर गाइड फॉर योर लाइफ, आई विल डेफिनेटली सजेस्ट, जिसमें आपको मदद हो सकती है। तो सबसे पहली चीज, आप अगर बहुत ज्यादा सेवन कर रहे हैं मेडिसिन का, चाहे या ना चाहे तौर पे, तो उसको लिमिट करने की कोशिश करें। दूसरी चीज, आप जितना हो सके डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का सेवन करने की कोशिश करें या फिर इंक्लूड करें।
पनीर हो गया या टोफू हो गया या फिर क्योना हो गया या फिर आपके होल ग्रेन्स जो हो गए, ये जो साबुत अनाज होते हैं, वो सारी चीजों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। इनफैक्ट गार्लिक रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी आप अगर यूज करेंगे ना, तो उसमें भी आपको लीवर को अच्छे तरीके से डेवलप करने के लिए अपना वो एफिशिएंट फंक्शन कर सके, उसमें सपोर्ट मिलेगा। अभी ये चीज ऐसा नहीं है कि अनूप सर ने ये चीज के बारे में बताया तो आप भर भर के गार्लिक या चीजों को यूज करेंगे, बट कीप इट इन अ लिमिट एंड हेल्दी वे में आप उसे यूज करें। एवाकाडो हो गया या फिर जो हमारे मार्केट में ग्रीन टीज है या जो ब्लैक टीज है, उसका सेवन आप ज्यादा से ज्यादा करें। इट गोना बी रियली वेरी हेल्पफुल कि आपके बॉडी में जो फैटी लीवर है या जो लीवर का हेल्थ है ना, वो सही तरीके से मेंटेन हो। ओके, सो आई होप कि आज आपके नॉलेज में कुछ एक नया वैल्यू आपको ऐड ऑन हुआ होगा जहां तक हम लीवर हेल्थ की बात करें। आई वाज रियली वेरी एक्साइटेड इस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ आपको शेयर करने के लिए, बिकॉज आप में से काफी लोगों ने हमें इस चीज के लिए रिक्वेस्ट रेज किया था। सो आई होप आप आज आपके सवालों के जवाब आपको मिले होंगे। आप में से काफी ऐसे व्यूअर्स हैं जो हमारे साथ कॉन्स्टेंट कॉन्टैक्ट में है, एंड वी आर रियली वेरी ब्लेस्ड एंड वी आर रियली वेरी फॉर्चुनेट कि आप में से काफी लोगों ने हम पे ट्रस्ट किया अपने हेल्थ के लिए, एंड आज उनके हेल्थ के जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इट्स रियली इनक्रेडिबल। अभी आप में से जो भी ऐसे इंडिविजुअल जो लुक आउट कर रहे हैं अपने हेल्थ को सुधार करने के लिए, इन टर्म्स ऑफ आपका वेट लॉस हो जाए, इन टर्म्स ऑफ आपका वेट गेन हो जाए, इन टर्म्स ऑफ एक हेल्दी एंड मेडिसिन फ्री लाइफ की तरफ में आप कैसे जा सकते हैं, उस तरफ आप अपने बॉडी को लेके जाना चाहते हैं या फिर अपने परिवार को लेके जाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली देर ना करें, हमारे बोर्ड लाइन नंबर पे कांटेक्ट करें। आस्क फॉर द सिंसियर कोच जो आपको मदद कर सके। अभी तक आपने फैमिली डॉक्टर्स हायर किए होंगे, व्हाई नॉट हायर अ फैमिली कोच। एक सही विचारधारा को लेके चलिए, आप अपनी जिंदगी को सही तरीके से बदल सकते हैं। दैट वुड बी माय सिंसियर एडवाइस एज योर ट्रांसफॉर्मेशन कोच, एज योर गाइड फॉर योर लाइफ। एंड दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे, जो मुझे आज आपके साथ में शेयर करना था इन टर्म्स ऑफ योर हेल्दी लीवर या फिर लीवर हेल्थ को कैसे इंपॉर्टेंस दी जा सकती है। सो आई होप कि आप इस इंफॉर्मेशन को जस्टिफाई करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे एंड इम्प्लीमेंट करेंगे। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे गाइस। विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ अनदर एक्साइटिंग सब्जेक्ट। आपको कुछ सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो व्हाई नॉट ड्रॉप योर क्वेरीज, योर टॉपिक्स। वी विल बी डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू गिव यू द रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जिसमें आप ट्रस्ट कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड अराउंड। विश यू ऑल द बेस्ट, एंड जो भी क्वेरीज है आप जरूर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें। ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर।